नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ 4 शब्द संपदा का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। इसमें क है भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। तो इसका उत्तर क्या है, देखिए भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा के कारण ही दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। फिर यहाँ पर ख क्या है, भाषा समृद्ध कैसे होती है। तो इसका उत्तर देखिए, कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। तो देखिए इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, चलिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। लेखक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क ने भाषा खोजी। भाषा शब्दों का संयोजन है। वैज्ञानिक दृष्टि से अक्षर केवल ध्वनि के चिन्ह मात्र हैं, निर्जीव हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोग करने पर इन्हीं अक्षरों से बनने वाले शब्दों में ताकत आ जाती है। प्रत्येक शब्द अलग अलग देश, काल, वातावरण में अलग अलग अर्थ देने लगते हैं। कुछ शब्द कभी खुशी तो कभी दुख प्रकट करने लगते हैं। कई बार तो किसी गलत शब्द का प्रयोग कर देने से वर्षों की दोस्ती तक टूट जाती है। शब्द एक अमूल्य धरोहर है जिसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप इसका उत्तर, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया। फिर यहाँ पर तीसरा क्या है, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है भाषा समृद्धि के कारण। पहला है, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उसी भाषा में स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं। इस कारण वह भाषा समृद्ध हो जाती है। और दूसरा है, जब एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा के शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है तब भी भाषा समृद्ध होती है। फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्या है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वाचन संस्कृति से होने वाले लाभ। पहला है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, वाचन संस्कृति से हम कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना सीखते हैं। तीसरा है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारी शब्द संपदा बढ़ती है। फिर यहाँ पर अगला क्या है, भाषा की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए कुछ ऐसे दिया था, क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य दिए हैं ना, आप पहले तो इनको पढ़िए और फिर सोचिए कि ये जो 2 शब्द हैं कौन से शब्द कहाँ पर आएंगे। तो चलिए मैं आपको यहीं पे बताते चलती हूँ। जैसे देखिए क्या है, लक्ष्मी डैश यहाँ से, अब यहाँ पर क्या आएगा, मिल आएगा। अब मिल, कौन सा मिल आएगा, क्योंकि दोनों ही आपको मिल दिखाई दे रहे हैं ना। तो चलिए पूरा हम एक बार पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मी डैश यहाँ से 10 डैश दूरी पर है। तो यहाँ पर लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। अब आप सोचोगे कि कौन सा मिल कहाँ पर आएगा। तो देखिए ये वाला मिल यहाँ पर आएगा और ये वाला जो मिल है ना वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो मिल होता है उसको ना ऐसे लिखा जाता है और जो डिस्टेंस मतलब बताता है उसको ना ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। चलिए आप इतना समझ गए। अब दूसरा देखिए क्या है, छोड़ दूंगा पर नहीं छोड़ूंगा। अब क्या छोड़ दूंगा और नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्राण छोड़ दूंगा। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। प्राण मतलब क्या, आपका जीवन। ठीक है, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा लेकिन अपना प्रण, प्रण मतलब क्या, मैंने जो प्रतिज्ञा की है
उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो प्राण छोड़ दूंगा लेकिन प्रण नहीं छोड़ूंगा। आपको ऐसे कुछ लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। ओके, अब तीसरा मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। को देखकर रुचिका पड़ी। अब किसको देखकर रुचिका क्या पड़ी? तो यहाँ पर आएगा हंस और यहाँ पर आएगा हंस पड़ी। समझ में आ रहा है आपको? हंसना, हंसना कैसे लिखते हैं? ऐसे, हंस ऐसे लिखते हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं। और हंस, हंस तो आपको पता ही है, तो यहाँ पर आएगा हंस और यहाँ पर आएगा हंस। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। चलिए, इतना आपने देख लिया। अब नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया है? शब्द में शब्द मिलता है। अब इसमें क्या आएगा? देखो बच्चों, शब्दकोश आपने पढ़ा था ना लेसन में, शब्दकोश आया था। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। देखिए, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट पांचवा क्या है? देखिए, रात दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। अब रात मतलब यहाँ पे क्या आएगा? दिन आएगा। अब हम सोचेंगे कि कौन सा दिन आएगा, तो बच्चों देखिए ये वाला दिन आएगा। ओके, और दिन दुखियों, तो ये वाला दिन आएगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला दिन यहाँ पर आएगा, ये वाला दिन यहाँ पर आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर छठा क्या है? नदी के का जल समेटा नहीं जा सकता। अब बताइए यहाँ पर कौन सा कुल कहाँ पर आएगा? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। नदी के कुल, तो ये वाला कुल आपको यहाँ पर लिखना है और ये वाला कुल आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, देखिए मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट सेवंथ वन क्या है? दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। दोनों भी दिया, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। ठीक है, हम बोल तो रहे सेम, लेकिन कौन सा दिया आएगा क्या आपको पता है? यस, आपको पता है। देखिए कौन सा दिया आएगा? ये वाला दिया यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है? दिया मतलब ये वाला दिया जिसमें बाती लगी होती है, और दिया मतलब दे दिया। ओके, तो ये वाला दिया यहाँ आएगा और ये वाला दिया यहाँ आएगा। समझ गए आप? चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। अब यहाँ पर आठवां क्या है? बालक से पानी है। अब पीता तो दोनों जगह पे आएगा। जैसे बालक पिता से पानी पीता है। ठीक है, अब समझ गए कि पिता तो दोनों जगह पे आएगा, लेकिन कौन सा पिता आएगा क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बालक पिता से पानी पीता है। समझ गए आप? देखिए यहाँ पर आ जाएगा पिता और ये वाला पिता आएगा यहाँ पर। ओके, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। बालक पिता से पानी पीता है। समझ गए आप? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने शब्द संपदा का प्रश्न और उत्तर पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।